गाइस स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। तो चलिए सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के दिन में हमारे एफआईज यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और डीआईज यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने किस तरीके से वर्कआउट किया है। तो देखिए आज का डेटा आप देख सकते हैं पॉजिटिव साइड पे ही बना हुआ दिख रहा है, क्योंकि जहां पे एफआईज कैश में 4559 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव बने हुए थे, मार्च के 1 मार्च को 425 कॉन्ट्रैक्ट ही बस नेगेटिव बने हुए हैं। फ्यूचर्स में जहाँ पे नेगेटिव थे वहाँ पे पॉजिटिव आ गए हैं 1614 कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन में जहाँ पे 4291 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे वहाँ पे 2108 कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 2108 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव भी बने हुए हैं। डीआईज का डेटा भी आपके सामने पॉजिटिव भी है, मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट में अगर देखेंगे तो मार्केट में आपको यहाँ से एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर और इंडिया विक्स कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका 0.93 पे है, लगभग अगर देखेंगे तो अभी भी सोल्ड जोन में बना हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.14 पे आ चुका है, ये बिल्कुल न्यूट्रल जोन के पास में आ चुका है 1.20 तक, लेकिन 1.2 से 1.4 न्यूट्रल जोन होता है, वहां पे ये इजीली ट्रेवल कर सकता है, मतलब थोड़ा सा अपवर्ड मूव आराम से बैंक निफ्टी भी आपको दिखा सकता है। इंडिया विक्स तो 12.99 पे आ चुका है, मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी कम हो चुकी है, तो यहाँ से मार्केट एक स्मूथ और एक अच्छी तेजी दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। बात कर लेते हैं कि कल के दिन के में हमने आज के लिए क्या प्रेडिक्शन किया था। हमने प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट हमारा 300 से 350 की रेंज में खुलेगा। खुलने के बाद अगर 350 का हाई रेंज तोड़ता है तो 440 से लेके 530 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, और अगर 300 का लोअर रेंज तोड़ता है तो 228 से लेके 117 तक के टारगेट नीचे देखने को मिलने चाहिए। तो सबसे पहले चार्ट पे हम देख लेते हैं निफ्टी के चार्ट में कि क्या हुआ। तो देखिए ये निफ्टी का डेली चार्ट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के दिन में मार्केट ने कैसा काम किया। तो देखिए गाइज ये आज की कैंडल है, खुला कहाँ एग्जैक्टली 360 पे खुलने के बाद 345 का हमने लो बनाया, मतलब जो हमारी रेंज थी 300 से लेकर 350 की, उस रेंज में हम आए। तो अब 350 का जब हमने हायर रेंज तोड़ा तो आपको वहां से बाइंग करना था। पहला टारगेट था आपका 440 का, तो एग्जैक्टली आपको हाई देखने को मिलेगा यहाँ पे कि मार्केट ने क्या हाई बनाया है। मार्केट ने हाई बनाया है 467 का, तो 440 का फर्स्ट टारगेट आपको इजीली निफ्टी में हिट होता हुआ तो दिखा। अब देख लेते हैं कल के लिए निफ्टी में चार्ट के अकॉर्डिंग कैसा मोमेंटम बन सकता है। तो गाइस देखिए आज फाइनली निफ्टी ने ये जो लाइन ब्लैक कलर की आपको दिख रही है 427 का ये जो लेवल है, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल से क्लोज कर दिया, मतलब इस रेजिस्टेंस के जोन को मार्केट ने नीचे 2 दिन ट्रेवल करने के बाद आज तोड़ दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी ब्रेकआउट हम कब मानते हैं, जब मार्केट सेकेंड कंसेक्यूटिव डे भी एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे बनाए और इसके ऊपर लाइन के ऊपर ही क्लोज करे। तो अब कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए कल एक तो हमें चाहिए कि यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल बने निफ्टी में, और दूसरी चीज जो टारगेट्स बन रहे हैं निफ्टी के अब क्या बन रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर बात कर ले, बैंक निफ्टी के लिए हमने क्या प्रेडिक्शन किया था। तो बैंक निफ्टी के लिए हमने प्रेडिक्शन किया था कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के लिए हमने प्रेडिक्शन किया था कि 40,125 से लेकर 39,700 ये आपकी सपोर्ट रेंज है, इसके आसपास से आप बाइंग करेंगे। 40,440 से लेकर 40,664 ये दो आपके इंट्राडे के टारगेट्स होंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ये भी बैंक निफ्टी का आपका डेली चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखिए बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली आज खुलने के बाद खुला ही कहा 473 पे, खुलने के बाद क्या किया, नीचे 341 का लो बनाया और ऊपर 725 का हाई बनाया, तो 664 का जो आपका टारगेट था वो तो हिट हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आपका इस दिन अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन थी, जो लेवल बन रहा है 264 का, इसके ऊपर क्लोज तो कर दिया, लेकिन सेकेंड डे कंसेक्यूटिव हमें ग्रीन कैंडल नहीं मिली। दैट मीन्स ये जो ब्रेकआउट था ये फेक हो गया। लेकिन आज के दिन क्योंकि इसने एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल से क्लोज किया है, तो अब हमें कल के दिन ये चाहिए कि एक कंसेक्यूटिव क्लोजिंग हमें ग्रीन कैंडल से बैंक निफ्टी दे। दैट मीन्स कि ये वाला जो लेवल था ब्रेकआउट का, ये हम मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर कल ये ग्रीन कैंडल बनती है तो बैंक निफ्टी में आपके टारगेट्स क्या रहेंगे, ऊपर की तरफ पहला टारगेट बनेगा ये जोन जो कि है आपका 40,780 के अराउंड, और सेकंड टारगेट बनेगा आपका लगभग यहाँ पे जो रहेगा आपका 40,950। ये दो टारगेट कल के लिए आपके बैंक निफ्टी में रहेंगे। तो चलिए एक बार हम देख भी लेते हैं कि हमने कल के लिए क्या प्रेडिक्शन किया है। 2 मार्च यानी कि थर्सडे के लिए एक्सपायरी का पहला एक्सपायरी वीक है इस सीरीज का। 450-90 पे हम आज क्लोज हुए हैं। 430 से 480 की रेंज में कल हम खुलने वाले हैं। खुलने के बाद अगर 480 का हम हायर रेंज तोड़ते हैं तो 530 और 610 ये दो टारगेट्स के लिए आप निफ्टी को बाई करेंगे। अगर 430 का लोअर रेंज तोड़ते हैं
तो 390 और 310 के लिए हम इस निफ्टी को सेल करेंगे। सेम बैंक निफ्टी में 40,410 से लेके 240 ये आपका सपोर्ट रेंज रहेगा और ऊपर की तरफ 40,780 से 950 आपका रेजिस्टेंस जोन रहेगा। यहाँ से आप बाइंग करेंगे, इसके आसपास आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो गाइस तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर